यह कहानी एक साधारण युवक आरव की है, जो अपनी जिंदगी के छोटे सपनों और साधारण संघर्षों के साथ एक आम इंसान था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां उसने खुद को देवताओं और देवियों की रहस्यमयी और जटिल दुनिया के बीच फंसा पाया। यह कहानी अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे एक शाश्वत युद्ध की है, जिसमें आरव को अपने आप को साबित करना होगा। आरव, एक 24 वर्षीय युवक, शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी जिंदगी एक दिनचर्या में बंधी थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को थका-हारा घर लौटना और रात में अकेले अपने सपनों में खो जाना। वह सपने देखता था, सपने जो कभी-कभी उसे किसी रहस्यमयी जगह पर ले जाते थे। एक ऐसी जगह जहां सुनहरी रोशनी और अंधकार का खेल चलता रहता था। लेकिन यह सपने ही थे, असलियत नहीं। एक दिन जब आरव ऑफिस से घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वह आदमी रहस्यमय लग रहा था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने आरव को रुकने का इशारा किया। तुम वह हो जिसे तलाशा जा रहा है, बूढ़े ने कहा। आरव चौंक गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बूढ़े ने अपनी जेब से एक सुनहरी पेंडेंट निकाला और आरव की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारी किस्मत की चाबी है, इसे पहन लो और सच्चाई को समझने के लिए तैयार हो जाओ। आरव ने हिचकते हुए पेंडेंट लिया और जैसे ही उसने उसे पहना, उसकी दुनिया बदल गई। आरव की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। आसमान सुनहरी था और उसके चारों ओर बगीचे, झरने और चमकते सितारों की तरह उड़ते हुए जीव थे। वह एक विशाल द्वार के सामने खड़ा था, जिस पर लिखा था, स्वर्ग और नर्क का संगम। अचानक एक प्रभावशाली आवाज गूंजी। कौन है यह मानव जो हमारी दुनिया में प्रवेश कर गया है? आरव ने देखा कि सामने एक देवता खड़ा था। लंबे सुनहरे बाल, हाथों में चमकती तलवार और आंखों में अद्वितीय शक्ति। मेरा नाम आरव है, उसने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे पहुंचा। देवता ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें चुना गया है। यह दुनिया अच्छाई और बुराई के बीच फंसी हुई है और अब तुम इसका हिस्सा हो। आरव को समझाया गया कि यह देवताओं और राक्षसों की दुनिया थी। यहां अच्छाई की सेना देवताओं के नेतृत्व में थी, जबकि बुराई की सेना राक्षसों और असुरों द्वारा चलाई जाती थी। तुम हमारे साथ लड़ोगे? देवता ने कहा। लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं, आरव ने प्रतिवाद किया। हर महान योद्धा कभी साधारण ही होता है, देवता ने उत्तर दिया। आरव को देवताओं की सेना के साथ रहने के लिए कहा गया। वहां उसने देखा कि देवताओं और देवियों के बीच भी संघर्ष और मतभेद थे। वह समझ गया कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई उतनी सरल नहीं थी जितनी वह सोचता था। एक दिन आरव को एक गुफा में ले जाया गया, जहां उसे अपनी शक्ति को जगाने के लिए कहा गया। यह पेंडेंट सिर्फ एक शुरुआत थी, देवताओं ने उसे बताया। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इस युद्ध का रुख बदल सकती है। गुफा में उसने खुद को एक विशाल दर्पण के सामने पाया। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसमें से एक परछाई निकली। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं तुम्हारा डर हूं, परछाई ने उत्तर दिया। मुझे हराए बिना तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। आरव ने अपने डर का सामना किया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और साहस ने उसे विजयी बनाया। जैसे ही उसने परछाई को हराया, उसे एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। आरव धीरे धीरे देवताओं की सेना में अपनी जगह बना रहा था, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि देवताओं की सेना के कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। तुम एक इंसान हो, उन्होंने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। आरव ने यह सुनकर खुद को अलग थलग महसूस किया। एक दिन उसने एक रहस्य उजागर किया। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध सिर्फ शक्ति के लिए था। अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई एक खेल था, जिसे कुछ शक्तिशाली देवता अपने मनोरंजन के लिए चला रहे थे। तो मैं क्या करूं? उसने खुद से पूछा। आरव ने फैसला किया कि वह इस खेल को समाप्त करेगा। उसने अच्छाई और बुराई दोनों के नेताओं को चुनौती दी। यह युद्ध खत्म होना चाहिए, उसने कहा। दोनों पक्ष हंसे। तुम एक साधारण इंसान हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? लेकिन आरव ने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया। उसने देवताओं और राक्षसों को उनकी गलतियों का एहसास कराया। यह युद्ध हमें कमजोर कर रहा है।
हमें इसे समाप्त करना होगा और मिलकर इस दुनिया को बचाना होगा। आरव के साहस और सत्य ने देवताओं और राक्षसों को बदल दिया। उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया। तुमने हमें दिखाया कि सही क्या है, देवताओं ने कहा। आरव ने अपनी शक्ति का उपयोग कर देवताओं और इंसानों के बीच की दीवार को गिरा दिया। युद्ध के समाप्त होने के बाद आरव ने महसूस किया कि उसे अब केवल इस ब्रह्मांडीय संघर्ष को समाप्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देवताओं और राक्षसों के बीच की दुनिया में कई अन्य राज छिपे हुए थे, जिनका समाधान करना जरूरी था। एक दिन देवताओं ने आरव से कहा, तुम अब इस दुनिया का हिस्सा हो और तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आरव ने स्वीकार किया, अगर मेरे पास यह शक्ति है तो मैं इसका उपयोग भलाई के लिए करूंगा। आरव ने निश्चय किया कि वह ब्रह्मांड में जहां जहां असंतुलन और अन्याय है, वहां जाकर अपनी नई शक्ति का उपयोग करेगा। यद्यपि देवताओं और राक्षसों के बीच शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन ब्रह्मांड में एक और खतरा छिपा हुआ था। आरव को पता चला कि यह खतरा शून्य देव नामक एक रहस्यमय शक्ति से था। शून्य देव एक ऐसा देवता था जिसे अच्छाई और बुराई से परे माना जाता था। वह केवल विनाश चाहता था। आरव ने देवताओं से कहा, हमें इस खतरे का सामना करना होगा। यह शांति अस्थायी होगी यदि शून्य देव जाग गया। देवताओं ने उत्तर दिया, यह असंभव है। शून्य देव को किसी भी स्थिति में जगाया नहीं जा सकता। लेकिन आरव को कुछ और ही संकेत मिल रहे थे। उसने अपनी यात्रा शुरू की। आरव अपनी खोज में ब्रह्मांड का केंद्र नामक एक जगह पहुंचा। यह एक अद्भुत स्थान था, जहां समय और स्थान दोनों का अंत होता था। वहां उसे एक रहस्यमयी पुस्तक मिली, जिसमें शून्य देव के इतिहास और शक्ति का वर्णन था। पुस्तक में लिखा था, शून्य देव को केवल एक ऐसा योद्धा हरा सकता है जो अच्छाई और बुराई दोनों का संतुलन बनाए रख सके। वह योद्धा वही होगा जिसने अपने डर और भ्रम को पार कर लिया हो। आरव को एहसास हुआ कि वह इस भविष्यवाणी का हिस्सा है। आरव की खोज उसे एक पुराने खंडहर तक ले गई, जहां शून्य देव की शक्ति बंद थी। वहां उसने देखा कि एक राक्षसी समूह शून्य देव को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। वे मानते थे कि शून्य देव के जागने से उन्हें असीम शक्ति प्राप्त होगी। आरव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला था। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन राक्षस सफल हो गए। शून्य देव जाग गया। उसकी उपस्थिति से ब्रह्मांड में अराजकता फैलने लगी। देवताओं ने शून्य देव को रोकने के लिए आरव को अपनी सारी शक्ति दी। तुम अब हमारा अंतिम योद्धा हो, उन्होंने कहा। हमारे पास समय नहीं है। शून्य देव पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। आरव ने अपनी ताकत और दृढ़ता से देवताओं और राक्षसों को एक साथ लाकर एक सेना बनाई। अगर हमें जीतना है तो हमें अपनी ताकतों को एकजुट करना होगा। युद्ध शुरू हो गया। शून्य देव की शक्ति असीम थी। उसकी एक झलक से ही देवताओं की सेना कमजोर पड़ने लगी। आरव ने अपनी शक्ति और समझदारी का उपयोग कर शून्य देव के सबसे बड़े रहस्य को खोज निकाला। शून्य देव अच्छाई और बुराई की शक्ति से परे था, लेकिन वह संतुलन के लिए निर्भर था। आरव ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर संतुलन बनाने की कोशिश की। उसने शून्य देव को अपनी शक्ति के स्रोत से अलग कर दिया। हारने के बाद ब्रह्मांड में शांति लौट आई। देवताओं ने आरव की प्रशंसा की और उसे एक अमर योद्धा बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आरव ने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं एक साधारण इंसान हूं। मेरी ताकत मेरी इंसानियत में है। आरव ने अपनी शक्ति छोड़ दी और पृथ्वी पर वापस लौट गया। लेकिन उसकी कहानी ब्रह्मांड में हमेशा के लिए याद रखी गई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।